नमस्कार मित्रों, मैं श्याम यादव आप सभी के बीच में फिर से एक बार आ गया हूं आपके सेशन को आगे बढ़ाते हुए। कल हम लोग बात कर रहे थे ब्लड रिलेशन को लेकर के, आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। पेन और कॉपी लेकर के सभी मित्र बैठ जाओ, जल्दी से सेशन को आगे बढ़ा दिया जाए। पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाओ और सेशन को शेयर कर दीजिए। हमको पूरा उम्मीद है कि आपको मजा आ रहा होगा, जो कि आप रिलेशन सीख रहे हो और जबरदस्त तरीके से सीख रहे हो। रिलेशन, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, रक्त संबंध, जो कि आपके हर वनडे एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो मित्रों, कल हम लोग सीख चुके थे कि कहां से क्वेश्चन बनेगा, यानी कि कितनी जनरेशन होती है इसमें और कितने जनरेशन से क्वेश्चन बनेगा। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम लोग सीख रहे थे कि रिलेशन में किसको क्या बोलेंगे। रिलेशन ट्री बना रहे थे हम लोग, और वीडियो के एकदम लास्ट में हमने इस बात को सिखाया था कि रिलेशन ट्री क्या होती है। आज उसी रिलेशन ट्री को और आगे बढ़ाते हैं। आइए उस ट्री को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आपने इस वीडियो को देख लिया, यानी कि पूरी ब्लड रिलेशन को अगर आप अच्छे तरीके से समझ रहे हो, तो मेरी गारंटी है, लिखित ले लो कि रक्त संबंध आएगा ही आएगा। ऐसा एक सिंगल सवाल नहीं हो सकता जो कि आपको ना आए, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैं छोड़ूं। एकदम सारी बातें डिटेल से आपको सिखाई जा रही हैं। तो देखिए, कल मैं आपको यहां पर छोड़ा था यहीं पर आपको कल छोड़ा था, तो ये फिर से आगे बढ़ाते हैं। वीडियो कल वाला जरूर देखिए। अगर डायरेक्ट आप इस वीडियो को देख रहे हो तो नहीं समझ पाओगे जब तक कल वाला वीडियो नहीं देखो। कल मैंने आपको पूरा इस बात को समझा दिया था, इसी को आगे बढ़ाना है। आइए समझाते हैं। देखिए, तो मैं आपको बता रहा था कि ये पत्नी है, ये बहन है, ये भाई है। ये आपका भाई है, ये बहन है, और ये आपका, सॉरी ये बहन नहीं, मैं इसको बहन बता दिया क्या। ये आपकी पत्नी है, ये साली है, और ये क्या है, पत्नी का भाई अर्थात साला है। ये भाई है, ये सिस्टर है, और ये आपका जीजा है, और फिर ये उसकी आपके मतलब साले की बहन अर्थात, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, जीजा की बहन है। अब यहाँ देखो, अगर नीचे आते हो एक पीढ़ी, तो ये आपका पुत्र होता है और ये पुत्र का पुत्र है। ये आपकी पुत्री है और ये पुत्री का पुत्र है। ये आपकी पुत्रवधू है। ये आपके पिता हैं और ये आपकी माँ है। और ये आपके मामा हैं, ये मौसी है। ये आपके चाचा हैं और ये बुआ है, ये फूफा हैं। ये आपके दादा हैं और ये दादी। ये आपके नाना हैं और ये नानी। इतनी बातें मैं कल आपको बता दिया था। अब आइए आगे बढ़ाते हैं इस सेशन को। अब अगर मान लीजिए कि इसमें कुछ आगे बढ़ा दिया गया, ऐसे कर दिया गया या ऐसे कर दिया गया, कुछ भी कर दिया जाए, अब इसमें जितना आगे रिलेशन बढ़ता चला जाएगा। देखो, अब रिलेशन एकदम लंबा चौड़ा होता चला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं होने दीजिए। अभी देखिए, सभी एक बार में एक ही आंसर होता सबका। अब समझने की कोशिश करो। अगर आपकी बात करें कि ब्लड का कौन है, आपके रक्त के संबंध का कौन सा व्यक्ति है, तो आपके रक्त के संबंध का ये है, और आपकी बहन है, और आपके दादा हैं, आपका पुत्र है। ये लोग आपके ब्लड के रिलेशन के हैं। अगर पत्नी की बात करोगे, आपके ब्लड के रिलेशन की वो नहीं है। साली की बात करोगे, वो भी नहीं है। साले की बात करोगे, वो भी नहीं है। इधर की बात करोगे, अगर फूफा की बात करोगे, तो फूफा आपके ब्लड के रिलेशन के नहीं है। क्यों? क्योंकि बुआ आपके रिलेशन की है, आपके पिता का और उसका रिलेशन है ब्लड से, लेकिन फूफा का कोई रिलेशन नहीं था, वो तो जोड़ा गया रिलेशन है। तो जो व्यक्ति ब्लड के रिलेशन का नहीं है, समझिएगा, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जो रिलेशन में 90% बच्चा फंसता है यहीं पर आकर के, जो आपके ब्लड का रिलेशन का नहीं है,
तो उसमें 2-4 रिश्ते ऐसे हैं जिसको हम एग्जैक्टली बोल पाते हैं। उसके अलावा जितने भी रिश्ते होते हैं उन सब को देखिए हम क्या बोलेंगे। जैसे ये आपके ब्लड के रिलेशन के नहीं है, लेकिन इसको पत्नी ही बोलेंगे, सबको पता है। पत्नी की बहन है तो साली बोलेंगे, पता है। और साली का ये भाई है तो ये साला बोला जाएगा, कंफर्म है। लेकिन अब उसकी जो पत्नी है या उसकी पत्नी का भाई है या उसकी पत्नी या फिर उसकी बहन या उसका भाई, अब जितने भी आपको ससुराल में जितने लोग दिखाई दे रहे हैं वो सब के सब, अगर आप महिला की बात करो, किसी भी महिला की बात कर दो, तो जितनी महिला है वो सब क्या हो जाती है, सिस्टर इन लॉ हो जाती है। जितनी महिला दिखाई दे रही है वो सब क्या हो जाएगी, सिस्टर इन लॉ हो जाएगी, सिस्टर इन लॉ हो जाएगी। सॉरी, जितनी महिला है वो सब सिस्टर इन लॉ हो जाएगी, और जितने पुरुष दिखाई दे रहे हैं वो भी सब ब्रदर इन लॉ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ब्रदर इन लॉ हो जाएंगे, ब्रदर इन लॉ हो जाएंगे। इधर की भी सेम वही कंडीशन है। आप जहां तक पहचान पा रहे हो, जैसे ये भाई है पहचान रहे हो, ये सिस्टर है पहचान रहे हो, ये जीजा है पहचान रहे हो। अब उसके आगे जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, अगर पुरुष कोनो दिखाई दे रहा है तो उसको आप बोलेंगे ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। और अगर कोई महिला दिखाई दे रही है तो क्या बोलेंगे, सिस्टर इन लॉ। क्या बोलेंगे, सिस्टर इन लॉ। क्लियर हुआ। अब आप रिलेशन में नहीं फंसोगे, क्योंकि कोई भी आ जाए, अगर आपके पीढ़ी में है, आपके बराबर की पीढ़ी में है, अगर वो महिला दिखाई दे रहे तो सिस्टर इन लॉ, और पुरुष दिखाई दे रहा है तो ब्रदर इन लॉ। अगर रिलेशन नहीं पहचान में आ रहा है तो नहीं पहचान का मतलब अगर करीब का नहीं है, जैसे पत्नी साली यहां तक तो ठीक है, इधर सिस्टर तक ठीक है। अब अगर उसकी आगे की बात करेंगे सब ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ। आगे चले जाओ, अब आगे आप जा रहे हैं तो आपके पास 2 रिलेशन मिल रहे हैं। कौन कौन सा, एक आपकी माँ मिल रही है और एक आपके पिता मिल रहे हैं। तो अगर पिता के भाई चाचा, और ये उनकी बहन बुआ, फिर ये फूफा, अब फूफा की बहन, फिर उनका हस्बैंड, फिर उनकी बहन, उनका हस्बैंड, उनका भाई, तो ये जितने आदमी दिखाई दे रहे हैं, एग्जैक्ट आप रिलेशन नहीं बता सकते हो एक शब्द में। पहले के क्वेश्चन में लिखा होता था कि बुआ का साला, मतलब फूफा का साला, या फिर फूफा की बहन, या फूफा का कुछ ऐसे होता था। लेकिन अगर इनको एक बार में बताना है तो सीधे सीधे जितने पुरुष दिखाई दे रहे हैं वो क्या होते हैं, जितने पुरुष दिखाई दे रहे हैं उनको बोल दीजिए आप अंकल। क्या बोल दीजिए, अंकल। और जितनी महिला दिखाई दे रहे हैं उसको क्या क्या बोल दीजिए, आंटी। क्या बोल दीजिए, आंटी। वो आंट है जितनी महिला दिख रही है, और जितने पुरुष दिखाई दे रहे हैं सब अंकल है। इधर भी सेम वही कंडीशन है, जितनी महिला दिख रही है वो सब क्या होती है, आंटी होती है। क्या होती है, आंटी। और जितने पुरुष दिखाई दे रहे हैं वो सब क्या होते हैं, अंकल होते हैं। क्या होते हैं, अंकल होते हैं। अब यहां पर एक मुद्दा फंसेगा। मुद्दा क्या फंसेगा कि मामा भी अंकल हो रहा है और चाचा भी अंकल हो रहा है, मौसा भी अंकल हो रहा है और फूफा भी अंकल हो रहा है। तो पहचानेंगे कैसे कि कौन वाला अंकल है ये। तो पहचानने के लिए अगर पिता के साइड का, सभी बच्चा ध्यान दीजिएगा, अगर पिता के साइड का अंकल है, पिता के साइड का मतलब जैसे फूफा है तो पिता वाले, पिता के साइड के अंकल हैं। पिता के साइड का मतलब कि ये जो फूफा है हमारे पापा के रिलेशन के हैं, तो इन सब को हम क्या बोलेंगे, पैटर्नल अंकल। क्या बोलेंगे, पैटर्नल, PATTERNAL। ये क्या होते हैं, पैटर्नल। और अगर बात करें माता के साइड का जो अंकल है जैसे मामा, वो मैटरनल होते हैं। क्या होते हैं, मैटरनल अंकल। बस इतनी सी पहचान है। मैटरनल माता की साइड वाला होता है और पैटर्नल पिता के साइड वाला होता है। मैटरनल अंकल या मैटरनल आंटी, पैटर्नल अंकल या पैटर्नल आंटी। पैटर्नल पापा के साइड का, मैटरनल मम्मी के साइड का। मम्मी के साइड का मतलब जैसे मम्मी के जो रिलेशन है, जो मम्मी के ब्लड वाले हैं, जैसे नाना हो गए, नानी हो गए, मामा हो गए, मौसी हो गई, ये सब मम्मी के ब्लड वाले हैं, तो ये मैटरनल वाले होते हैं। पैटर्नल जो पापा वाले, जैसे बुआ हो गए, फूफा हो गए, चाचा हो गए, सब पिता के रिलेशन के हैं तो पैटर्नल। क्लियर।
चलिए आगे की बात करें तो आगे भी सेम यही पैटर्न है। आगे की बात करें तो जैसे अब नाना के यहाँ जाओगे आप, मम्मी से होते हुए नाना के यहाँ गए, तो नाना नानी ये सब माता के साइड वाले हैं, तो मैटरनल ग्रैंडफादर होंगे। कौन वाले ग्रैंडफादर हैं? मैटरनल ग्रैंडफादर हैं। और अगर दादा के पास जाओगे या दादी के पास जाओगे तो ये सब कौन वाले हैं? पैटर्नल ग्रैंडफादर हैं। ग्रैंडफादर अगर क्वेश्चन में केवल दादा लिखा तो आप ग्रैंडफादर लिखोगे, नाना लिखा है तो मैटरनल ग्रैंडफादर लिखोगे। अब इनके लेवल में जितने भी आपको महिला दिखाई दे रही है वो सब मैटरनल ग्रैंड मदर हो जाएगी, और जितना पुरुष दिखाई दे रहा सब पैटर्नल ग्रैंडफादर हो जाएगा। देखो यहाँ अगर पिता के साइड वाले हैं, ये पिता के साइड वाले, पिता के साइड में अगर महिला दिख रही है तो पैटर्नल ग्रैंड मदर हो जाएगी, और पिता के साइड में अगर पुरुष दिखाई दे रहा है तो पैटर्नल ग्रैंड फादर हो जाएगा। और अगर माता के साइड में कोई महिला दिख रही है तो वो हो जाएगी मैटरनल ग्रैंड मदर हो जाएगी, और माता के साइड में पुरुष दिखाई दे रहा है तो पैटर्नल ग्रैंड फादर हो जाएगा। सॉरी क्या बोल रहा हूँ, मैटरनल ग्रैंड फादर हो जाएगा, जो कि माता के साइड का है। तो माता के साइड का है तो मैटरनल ग्रैंड फादर और मैटरनल ग्रैंड मदर, इधर का है तो पैटर्नल ग्रैंड फादर और पैटर्नल ग्रैंड मदर। कंफर्म हुआ? चलिए अब आगे की बात करेंगे। तो ये आपके रिलेशन हो गए। रिलेशन में आपको बता दिया गया कि अब हमको तो नहीं लगता कि आपको कोई समस्या करेगा, कोई समस्या नहीं करेगा, कोई भी रिलेशन आ जाए आप जनरली निकाल लेंगे। आइए आगे की बात करें। तो आगे की बात करेंगे हम लोग अब किसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए बच्चा क्वेश्चन कितने प्रकार का बनता है। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 5 प्रकार के क्वेश्चन। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के क्वेश्चन। जो पहले प्रकार का क्वेश्चन होगा एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन होगा। सिंपल वाला क्वेश्चन कैसे है? सिंपल का क्वेश्चन ऐसे होता है जैसे मान लीजिए कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, फिर बी सी की पुत्री है, और सी भाई है डी का, और डी और ए का संबंध क्या है। तो ये होते हैं पहले टाइप के सवाल, सिंपल वाले सवाल। या फिर जैसे रीना के पिता अंकुर हैं, अंकुर की बहन कविता है, कविता का विवाह शकील के साथ हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन होते हैं टाइप फर्स्ट के। टाइप सेकंड में देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। टाइप सेकंड में तो टाइप सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन। पॉइंटिंग फॉर्म का मतलब जो इशारा वाले प्रश्न बनते हैं। इशारा वाले प्रश्न का मतलब होता है जैसे कि एक महिला एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहती है कि इसके पिता के पिता मेरे पुत्र के इकलौते पोते हैं। तो या एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक बच्चा कहता है कि इसके पिता के पिता मेरे दादा हैं। तो ये होते हैं पॉइंटिंग फॉर्म, यानी इशारा करने वाले क्वेश्चन। तो पॉइंटिंग फॉर्म पढ़ेंगे टाइप नंबर 2 में। फिर अगर टाइप थर्ड की बात करें कि टाइप थर्ड में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, तो टाइप थर्ड में पढ़ेंगे कोडेड ब्लड रिलेशन। क्या पढ़ेंगे? कोडेड ब्लड रिलेशन, यानी कि इशारा वाले कोडेड ब्लड रिलेशन। इसमें कोड दिया रहेगा, जैसे दिया रहेगा कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, फिर ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप देखते होंगे, अभी खैर हम पढ़ाएंगे तो आप समझोगे क्या है। फिर अगर टाइप फोर्थ की बात करें, टाइप फोर्थ में क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो टाइप फोर्थ में पढ़ेंगे बेस्ड ऑन पजल। क्या पढ़ेंगे? बेस्ड ऑन पजल। पजल पढ़ेंगे हम लोग, ब्लड रिलेशन वाली पजल, कि एक परिवार में 10 व्यक्ति हैं, 10 के व्यवसाय अलग अलग हैं, ए का विवाह बी के साथ में हुआ है और वो एक वकील है। तो इस टाइप से पूरा एक बड़ा सा जाल दिया रहता है, उस जाल को सेट करना होता है। ये होता है पजल। फिर जो टाइप 5 पढ़ने वाले हैं हम लोग, टाइप 5 में हम लोग पढ़ेंगे डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन। कौन से? डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन। डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें 2 जानकारी दी गई होगी और उस जानकारी से इकट्ठा करके बताना होगा कि क्या हम क्वेश्चन तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है कि नहीं। तो ये 5 टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए आइए 1 बाय 1 करके स्टार्ट किया जाए। तो आज हम लोग बात करेंगे टाइप फर्स्ट की। किसकी बात करेंगे? टाइप फर्स्ट की। तो टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्या आ गया बच्चा?
क्वेश्चन आपका आ गया है, टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। आइए क्वेश्चन को किया जाए, देखते हैं कैसे होगा सवाल। देखो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन विजुअल है कि नहीं, उम्मीद है कि विजुअल होगा, एक मिनट देखने दो। हाँ ठीक है, दिख रहा है। देखो क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इफ एन इज वाइफ ऑफ एम, ए इज सिस्टर ऑफ आर, आर इज मदर ऑफ एन, के इज ब्रदर ऑफ एम एंड आर इज सन ऑफ एन, देन हाउ इज के रिलेटेड टू ए। देखिए इसमें कह रहा, अच्छा ये कलर विजुअल नहीं होगा आपको, मैं ब्लैक रेड देता हूं। देखो कह रहा यदि एन एम की पत्नी है, कह रहा यदि एन एम की पत्नी है, तो आइए बना दिया जाए, फिर क्वेश्चन को बनाते चलें। एन एम की पत्नी है, जो एन है, जो एन है, एन वो पत्नी है। देखिए मैंने इतनी देर आपको जो समझाया, अब उसी का आप प्रयोग करोगे। तो एन पत्नी है, इसका मतलब महिला होगी, और किसकी पत्नी होगी, अपने पति की पत्नी होगी, तो इसका यहां पर पति होगा और वो पुरुष होगा। कह रहा है कि एन एम की पत्नी है, तो यहां पर हो जाएगा एम। आगे बोल रहा है ए आर की बहन है, यहां देखो ना तो ए है ना तो आर है, कहीं साइड में इसको बना लो आराम से चुपचाप ऐसे। ए जो है वो बहन है, किसकी बहन है, आर की बहन है। तो ए का जेंडर तो कंफर्म है कि वो महिला है, लेकिन आर का जेंडर नहीं कंफर्म है। कह रहा है कि ए आर की बहन है, तो ए महिला है, बहन है किसकी, आर की। तो ए का जेंडर कंफर्म, अभी आर का नहीं कंफर्म, वो भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है, लेकिन समान पीढ़ी का है, ये कंफर्म हो गया है। आगे कह रहा है ए आर की बहन है, एस एन की मां है, जो एन की मां होगी वो कौन होगी, एस। तो बच्चा मां हमेशा कहां जाती है, एक पीढ़ी ऊपर जाएगी, तो एस जो है वो मां हो जाएगी, किसकी मां हो जाएगी, एन की। तो एस एन की मां है। फिर के एम का भाई है, जो के है वो एम का भाई है, के एम का भाई है, तो एम का भाई कौन है, के है। तो एम के समान पीढ़ी में आएगा चूंकि उसका भाई है, और के पुरुष है तो ट्रायंगल लगा दिया जाएगा। तो के एम का भाई है और आर एन का बेटा है, जो आर है एन का बेटा है, एन कहीं है यहां पे है, इसका बेटा कौन है, आर है। आर जो है वो बेटा है, पुत्र है, जेंडर कंफर्म है। अब देखिए इन दोनों को यहां नीचे लिखा गया था, तो इसका संबंध यहां से मिल गया कि आर और ये यहां से संबंधित है। ये जो ए था वो बहन थी आर की, तो ये बहन हो गई आर की, और इसका जेंडर यहां से कंफर्म हुआ कि आर भाई था। अब देखो आर एन का बेटा हो गया, आर एन का बेटा है, तो के का ए से संबंध बताएं। कह रहा के का मतलब कौन, अर्थात के कौन है ए से। यहां देखो इंग्लिश में बढ़िया लिखा होता है कि देन हाउ इज के रिलेटेड टू ए, हाउ इज के का संबंध बताना है कि हाउ इज के रिलेटेड टू ए, यानी के रिलेटेड कैसे है ए से। यहां देखो कह रहा है के का अर्थात कौन, इसको समझाता हूं। के का मतलब होता है कौन, तो के कौन है, के कौन है किसका, ए से। तो ए से बताना है के तक, तो ये इसके देखो अब यहां तक जाएंगे कैसे, ये इसकी कौन है, भाई, ये इसका भाई है, भाई की कौन है, ये माँ है, भाई की माँ मतलब अपनी माँ, और माँ के पति है, माँ के पति मतलब पिता, और पिता के भाई का मतलब होता है चाचा, पिता के भाई का मतलब होता है चाचा, अंकल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पिता के भाई कौन हो जाएंगे, चाचा हो जाएंगे। कुछ बच्चों को यहाँ पे ऑफलाइन की समस्या, यहाँ तो आप लोग कमेंट कर नहीं रहे हो, आइडिया नहीं लग पा रहा है, ऑफलाइन में ये चीजें समझ में आती हैं कि बच्चा यहां पे कंफ्यूज होता है, कहता है सर ये वाली बात नहीं समझ में आई हमको कि तो के का ए से क्या संबंध है, तो बताना किसके बारे में है, वो यहां पे डाउट में रहता है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें लिखाता हूं एक नोट करके, इसको लिख लीजिएगा आप लोग कि से का की तरफ चलते हैं।
से का की तरफ चलते हैं, इसका ये मतलब हुआ कि से यहां पर लगा हुआ है और का यहां पर लगा हुआ है, मतलब जहां पर के है यहां पर इसके आगे यहां पर का लगा हुआ है, तो से का की तरफ चलेंगे। इसका मतलब कि से लगा है ए के पास और का लगा हुआ है के पास में, तो से चलना स्टार्ट कर देंगे, कहां तक जाएंगे, के तक जाएंगे। इसका यह मतलब हुआ कि ए से के तक जाएंगे, से का की तरफ का मतलब ए से के की तरफ जाएंगे, तो ए से के की तरफ जाएंगे। ये पहला तरीका है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कि से कैसे चलते हैं, से चलते चलते यहां तक कैसे जा रहे हैं, अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है तो देखो क्या समझेंगे। दूसरा समझने का तरीका ये होता है कि ये जो का होता है ना, का को आप बना दिया करो कौन, क्या बना दिया करो, कौन। तो ये संबंध बताने लगता है कि तो के कौन है ए से, अर्थात अब पूछ रहा है कि के कौन है ए से, तो के बारे में बताना है, के कौन है ए से, तो ये इसका कौन होगा, चाचा होगा। क्लियर। चलिए आइए समझा जाए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हो गया, अब आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो 2021 में आया हुआ था जीडी में। अगला क्वेश्चन आ गया, बनाइए सभी बच्चा, इसको बनाओ फटाफट फटाफट बनाइए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है टी हैज टू सन्स नेम्ड एन एंड एल, यानी कि टी के दो बच्चे हैं जिनका नाम है एन और एल। फिर आगे कह रहा है कि एस इज द ओनली सन ऑफ हिज फादर, कह रहा है कि अपने पिता का इकलौता बेटा कौन है, एस है। फिर आगे लिखा हुआ कि आर एंड एस आर ग्रैंड सन ऑफ टी, टी के दो इकलौते, टी के पौत्र हैं कौन, आर और एस। फिर आगे लिखा हुआ है पी इज वाइफ ऑफ एल, पी एल की पत्नी है। नेक्स्ट कह रहा है कि एम इज मदर ऑफ एस, तो एम एस की माँ है। नेक्स्ट पी इज वाइफ ऑफ एल हो गया, एम इज मदर ऑफ एस हो गया। हाउ इज एन रिलेटेड टू आर, हाउ इज एन रिलेटेड टू आर, यानी कि एन का रिलेशन बताना है। कह रहा है एन आर से कैसे संबंधित, यानी एन के बारे में बताना है कि आर से कैसे संबंधित है। आइए सवाल करें। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि टी के एन और एल नामक दो बच्चे हैं, ये टी है, इसके दो बच्चे हैं कौन, एन और एल। नेक्स्ट कह रहा है, देखिए अब बच्चे बोला है तो इसका मतलब पुत्र या पुत्री कुछ कंफर्म नहीं है। एस अपने पिता का इकलौता बेटा है, तो एस जो है वो पुत्र है किसका, अपने पिता का, अपने पिता का इकलौता बेटा एस है। अभी इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं, इसलिए अलग अलग बनाएंगे। एस अपने पिता का इकलौता बेटा है, आर और एस टी के पौत्र हैं, टी के दो पौत्र हैं कौन, आर और एस, तो आर और एस टी के दो पौत्र हैं। इसका यह मतलब हुआ कि एस यहां है तो इसी का भाई कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा। आर और एस टी के पौत्र हैं, लेकिन बात को समझने की कोशिश करिएगा कि इसके पिता होंगे और इन दोनों का पिता कौन होगा, टी होगा। देखिए कह रहा है कि आर और एस टी के पौत्र हैं, तो आर और एस टी के पौत्र हैं, तो टी का एक पुत्र यहां होगा, एक पुत्र यहां होगा और दोनों उसके पौत्र हो जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है पी एल की पत्नी है, जो पी है वो एल की पत्नी है, तो एल की पत्नी कौन हो जाएगी, पी हो जाएगी। पी पत्नी है किसकी, एल की, तो एल क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। और ये दोनों पौत्र थे, इसका मतलब इसका एन जो है वो पुत्र ही होगा, एन क्या है, पुत्र होगा। आगे लिखा हुआ है कि पी एल की पत्नी है, एम एस की माँ है, जो एस की माँ होगी वो कौन होगी, एम होगी। एम कौन है, एम एस की माँ है। एन आर से किस प्रकार संबंधित है, अब देखिए इन दोनों को आपको मिलाना है तो एस की माँ तो कंफर्म हो गई है और टी के दो ही पुत्र थे, समझिएगा बात को, जब टी के दो ही पुत्र थे तो और दो पौत्र हैं, तो एक पुत्र का पिता मिल गया है, ये माँ मिल गई है, तो जब एक पुत्र की माँ मिल गए तो उसका पिता कौन होगा,
अब उसका पिता इन दोनों में से कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसकी माँ तो एक है एम, तो जो माँ एम है, तो अगर इसका सेट करोगे तो इसके तो दोनों माँ पिता कन्फर्म है, एल और पी, तो ये इसका मतलब यहाँ सेट हो जाएगा। तो जो एन है, एन यहाँ हो जाएगा आकर के, एन ये बन गया, ये एन हो गया, और फिर आपका एल और पी यहाँ हो जाएगा, एल और पी ये। अब ये हो गया कि टी के दो पौत्र हैं, एक एल का पुत्र है और एक एन का पुत्र है, और एन की पत्नी एम है, एल की पत्नी पी है। एक बार फिर से पूरी बात समझाता हूं, या फिर आंसर बता दो फिर समझाऊं। कह रहा एन आर से किस प्रकार संबंधित है, तो एन का संबंध बताना है आर से। आर कहाँ है? यहाँ। तो ये इसके कौन हुए? पिता। पिता का भाई कौन हुआ? चाचा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चाचा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आई फिर से बात की पूरी समझाते हैं आपको। कह रहा टी के एन और एल नामक दो बेटे हैं। टी के एन और एल नामक दो बेटे हैं। एस अपने पिता का इकलौता बेटा है। जो एस है वो अपने पिता का इकलौता बेटा है। अब आप लोग हमसे स्टार्टिंग में एक सवाल ये कर सकते थे कि सर इसके ये दोनों भाई भाई हो सकते हैं, लेकिन भाई इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि ये दोनों, ये अपने पिता का इकलौता पुत्र है जो एस है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि एस अपने पिता का इकलौता बेटा है। ये इकलौता बेटा है तो इसका मतलब ये दोनों सगे भाई नहीं है, दोनों कजन हैं। अब आगे कह रहा है कि आर और एस टी के पौत्र हैं। तो आर और एस टी के पौत्र हैं। पौत्र का मतलब पुत्र का पुत्र। तो इसके दो पुत्र थे ही, एन और एल। तो एन और एल का ये पुत्र हो गया, तो दोनों पौत्र हो गए। फिर आगे कह रहा है कि पी एल की पत्नी है, तो एल की पत्नी पी हो जाएगी। नेक्स्ट एम एस की माँ है। जो एम है वो एस की माँ हो जाएगी। एन आर से किस प्रकार संबंधित है? तो एन आर से किस प्रकार संबंधित है? तो आर से रिलेशन बताना है। तो आर के ये पिता हो गए और ये पिता का भाई चाचा हो जाएगा। क्लियर? इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब ये पूरा डायग्राम बन गया। अभी देखो टी का जेंडर नहीं कंफर्म, पौत्र है तो ये उसकी दादी भी हो सकती हैं और दादा भी हो सकते हैं। पौत्र का मतलब कि उसके दादी दादा दोनों में से कोई एक हो सकता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन देखो एसएससी जीडी 1 दिसंबर 2021 शिफ्ट सेकंड में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि धीरज इज संतोष ओनली सन। धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है एंड संतोष इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। और संतोष मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। हाउ इज माई मदर रिलेटेड टू धीरज। मेरी माँ का धीरज से क्या संबंध है? सभी बच्चा समझो, एकदम क्वेश्चन आसान है। फटाफट आप लोग आंसर करो, फटाफट आंसर करो, एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन है। सब बच्चा आंसर करिए। देखो कह रहा धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है। जो धीरज है, धीरज वो इकलौता पुत्र है किसका? संतोष का। संतोष का इकलौता पुत्र धीरज हो गया। धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है और संतोष मेरी माँ की इकलौती बेटी है। संतोष जो है वो इकलौती बेटी है किसकी? मेरी माँ की। मेरी माँ की इकलौती बेटी कौन हो गई? संतोष हो गई। सपोज दैट कि मैं यहां हूं, मेरी माँ की इकलौती बेटी कौन हो गई? संतोष। तो इसका मतलब मेरी संतोष क्या होगी? सिस्टर हो रही है। ठीक है। आगे कह रहा है कि मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। मेरी माँ का धीरज से संबंध बताना है। तो यानी मेरी माँ यहाँ है, मेरी माँ का धीरज से बताना है। तो ये इसकी माँ, और माँ की माँ क्या होती है? नानी होती है। माँ की माँ क्या होती है? नानी। ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, नानी होगा। अब आप लोग समझने की कोशिश करिए कि यहां पर क्वेश्चन कह क्या रहा। चलो एक बार फिर समझा देता हूं। कह रहा धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है। तो जो धीरज है, यहां बनाता हूं, ये जो धीरज है वो इकलौता पुत्र है। किसका पुत्र है? संतोष का पुत्र है। आप लोग नाम पे मत जाओ, नाम पे मत जाओ कि संतोष है
तो वो पुरुष है, महिला कैसे हो जा रहा है? ये बताओ। जब यहाँ का नाम है संतोष, तब आप समझ पा रहे हो शायद ये पुरुष का नाम है। अगर यहाँ पर सीता, गीता, रीता, नीता रहता तो कहते महिला है। लेकिन अगर यहीं पर हम लिख देते कि सी जिनपिंग, तब आपको आइडिया लग पाता महिला का नाम है, पुरुष का नाम है जिंग जोंग। तो ऐसे नाम अगर आ जाते हैं तो हम कंफर्म नहीं हो पाते हैं। इसलिए नाम पे बहुत ज़्यादा मत जाया करो कि नाम है तो पुरुष ही होगा। अगर हम जेंडर छोड़ दें कि लिख करके छोड़ने के लिखा हुआ है, मान लीजिए कि रीता, रीता लिखा हुआ है और पूछे कौन सा जेंडर है, तो आप कंफर्म नहीं बता सकते कौन सा। क्यों? क्योंकि ये आपके एरिया का नाम है, जनरली आप समझ रहे हो कि ये महिला का नाम है। लेकिन अगर यही हम एक अमेरिकन से पूछे तो शायद वो ना समझ पाए कि महिला होती है कि पुरुष होता है, क्योंकि वहाँ वालों का नाम ऐसा होता है जो हम लोग नहीं समझ पाते हैं, तो हमारा नहीं समझ पाएगा। इसलिए नाम से जेंडर नहीं कंफर्म किया जाता है। यहाँ आपके सामने एग्जाम्पल दिख रहा है कि संतोष, लेकिन वो संतोष पुरुष महिला हो रही है, जबकि जनरली आप जानते हो संतोष पुरुष का नाम होता है। आगे चलो, कह रहा धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है, तो धीरज संतोष का इकलौता पुत्र हो गया। आगे कह रहा और संतोष मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। संतोष है इकलौती पुत्री है किसकी? मेरी माँ की, तो मेरी माँ यहाँ हो जाएगी ये। अब आगे कह रहा है मेरी माँ का धीरज से संबंध बताना। धीरज से, धीरज यहाँ है, मेरी माँ का संबंध बताना कि इसकी माँ हुई, और माँ के माँ कौन हो जाती है? नानी हो जाती है। माँ की माँ कौन हो जाती है? नानी हो जाती है। आइए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ें। ये भी क्वेश्चन एसएससी जीडी दिसंबर 2021। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। सभी बच्चा फटाफट आंसर करो। क्वेश्चन आपका यह है कि सी इज सन ऑफ ए बट ए इज नॉट मदर ऑफ सी। डी एंड सी आर मैरिड कपल्स। ई इज ब्रदर ऑफ सी। एफ इज डॉटर ऑफ डी। जी इज ब्रदर ऑफ ए। हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ? सी ए का पुत्र है। सभी बच्चा ध्यान से समझो, जो सी है वो पुत्र है किसका? ए का। सी ए का पुत्र है, लेकिन ए सी की मां नहीं है। जो ए है वो सी की मां नहीं है। तो मां नहीं तो घबराने की क्या जरूरत है? पिता कर दो उसको। क्या कर दो? पिता कर दीजिए। ए सी की मां नहीं है तो पिता हो गया। फिर आगे डी और सी विवाहित युगल हैं। डी और सी विवाहित युगल हैं। विवाहित युगल हैं तो ये सिंबल लगा देंगे बराबर का। उसके बाद डी और सी विवाहित युगल हैं, तो अगर ये पुरुष है तो विवाह होगा तो महिला से ही होगा। डी पत्नी हो गई उसकी। डी और सी विवाहित युगल हैं। आगे कह रहा है कि ई सी का भाई है। जो ई है वो सी का भाई है। भाई है तो समान पीढ़ी में होगा और एक पुरुष होगा, तो ई देखो भाई हो गया सी का। ई सी का भाई है। एफ डी की पुत्री है। डी की पुत्री कौन हो जाएगी? एफ हो जाएगी। पुत्री है, एक पीढ़ी नीचे आएगी और सर्कल लगा दिया जाएगा। एफ डी की पुत्री है। जी ए का भाई है। जो जी है, जी कहाँ? यहाँ। ए का भाई कौन है? जी है, लिखा है ना यहाँ पे। जी ए का भाई है, तो ए का भाई हो गया जी। तो जी के समान पीढ़ी में और पुरुष हो जाएगा। कह रहा ई का एफ से संबंध। ई का मतलब क्या बताया आपको? कौन, यानी ई कौन है? एफ से। तो एफ से ई के बारे में बताना है, तो डायरेक्ट यहाँ लांग करके नहीं आओगे, स्टेप बाय स्टेप आओ। ये ऊपर जाओ तो कौन है? माँ है। माँ के पति कौन हुए? पिता। और पिता के भाई कौन हुए? चाचा हुए। पिता के भाई कौन हुए? चाचा हुए। क्लियर है? चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है एसएससी जीडी 10 दिसंबर 2021। चलिए अगला सवाल आ गया, करिए सभी लोग फटाफट करिए, फटाफट आंसर करिए। एसएससी जीडी 9 दिसंबर 2021 का सवाल है, फटाफट बनाइए सभी बच्चे। एकदम सिंपल सिंपल सवाल दे रहा हूं। अभी पहला टाइप है, आपको सिखाने की कोशिश हो रही है कि स्टेप बाय स्टेप आप सवालों से सीखना शुरू कर दीजिए। चलिए, और सवाल भी सीखते रहिए, और कोई ऐसे सवाल नहीं, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन से सिखाने की कोशिश करूंगा। देखो कह रहा कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, सी इज हस्बैंड ऑफ बी, सी इज सन ऑफ ई, एस इज वाइफ ऑफ ई, हाउ इज एस रिलेटेड टू बी। कह रहा है ए बी का भाई है। जो ए है
वो भाई है, किसका भाई है, बी का। तो ए का जेंडर तो कंफर्म है कि वो पुरुष होगा, लेकिन बी का नहीं कंफर्म है कि वो क्या होगा। आगे कह रहा है कि सी बी का पति है। जो बी का पति है वो कौन है, सी। तो इसका जानते हैं क्या मतलब निकल के आ गया कि जो बी है वो महिला होगी और सी क्या होगा, पुरुष होगा। सी बी का पति है, सी ई का बेटा है। जो सी है वो बेटा है, किसका बेटा है, ई का। तो ई एक पीढ़ी ऊपर हो जाएगा, ई एक पीढ़ी ऊपर हो जाएगा, लेकिन ये नहीं कंफर्म होगा कि महिला है कि पुरुष, मतलब इसकी माँ है कि इसके पिता है। आगे कह रहा है कि एस ई की पत्नी है। जो एस है ई की पत्नी है, तो इसका मतलब ये पुरुष होगा, इसकी पत्नी कौन हो जाएगी, एस हो जाएगी। एस ई की पत्नी है। एस बी से किस प्रकार संबंधित है, जो एस है एस बी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब एस का बताना है, तो बी से बताना है। तो ये इसका पति हुआ, पति के पिता ससुर हुए और ससुर की पत्नी सास हुई। क्या हुई, सास हुई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा कि हाउ इज एस रिलेटेड टू बी, यानी एस का रिलेशन बताना है, एस रिलेटेड टू बी यानी बी से बताना है। तो बी का ये पूरा पति, बी का पति हुआ, पति के पिता ससुर और ससुर की पत्नी सास होती है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट फटाफट फटाफट। अगला सवाल आ गया, आ गया। चलिए बच्चा लोग आंसर करिए, सभी बच्चा आंसर बनाओ फटाफट, सभी लोग आंसर कर दीजिए फटाफट। एकदम सिंपल सिंपल सवाल हैं, एकदम इजी वाले सवाल हैं। आंसर करिए, सभी लोग आंसर करिए, एक तरफ से आंसर करिए। चलिए बच्चों लोग देखिए, आपका जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि M इज द ओनली सन ऑफ S, F इज द डॉटर ऑफ Y एंड द ओनली नीस ऑफ P, P इज द ओनली डॉटर ऑफ S, हाउ इज Y रिलेटेड टू M। बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है। देखो कह रहा है कि M S का इकलौता बेटा है। जो M है वो इकलौता बेटा है, किसका बेटा है, S का। थोड़ा बड़ा बनाओ, उधर हो सकता है कहीं दिख ना रहा हो आप लोगों को। देखो M S का इकलौता बेटा है। जो M है वो इकलौता बेटा है किसका, S का। फिर आगे कह रहा F Y की बेटी है। जो F है, F को कहीं अलग बना दीजिए, वो बेटी है किसकी, Y की। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अभी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिला है, तो अभी जोड़ेंगे नहीं फिगर को। फिर F Y की बेटी है और P की इकलौती भतीजी या भांजी है। P की